यहूदी और बनी इसराइल एक ही कौम या दो मुख्तलिफ हकीकतें। हम सब ने सुना है कि यहूदी बनी इसराइल की औलाद हैं, लेकिन क्या अगर हम कहें कि आज के यहूदी दरअसल बनी इसराइल का सिर्फ एक छोटा सा बचा हुआ हिस्सा है? वो बाकी 10 कबीले कहाँ गए? क्या वो मुसलमान बन चुके हैं? और क्या हम रोजाना एक तारीखी फरेब दोहरा रहे हैं? पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू, दीनी खुतबात और निसाब में एक बात अक्सर दोहराई जाती है, यहूदी यानी बनी इसराइल। गोया ये दोनों अल्फाज एक ही कौम, एक ही तारीख और एक ही मजहब की नुमाइंदगी करते हों। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हम एक ऐसी तारीखी और फिक्री गलती दोहरा रहे हैं जिसने न सिर्फ हमारे शऊर को गुमराह किया बल्कि कुरान, तारीख और हालिया सियासी हालात की गहरी समझ से भी महरूम रखा है? बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, की औलाद थे। उनके 12 बेटे थे। उन 12 बेटों की नस्ल से 12 कबाइल वजूद में आए, जिन्हें मजमूई तौर पर बनी इसराइल कहा जाता है। ये एक अजीम कौम थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे जलील कद्र अंबिया मबूस हुए। लेकिन वक्त के साथ साथ इन 12 कबाइल की किस्मत बदलती गई। दुश्मनों के हमलों, दाखिली खलफशार और अल्लाह की नाराजगी के नतीजे में 10 कबाइल बिखर गए, गुम हो गए। सिर्फ 2 कबाइल बाकी बचे, यहूदा और बिन्यामीन। इन्हीं से यहूदी वजूद में आए हैं। आज जो लोग दुनिया भर में यहूदी कहलाते हैं, वो दरहकीकत बनी इसराइल के सिर्फ इन्हीं 2 कबाइल के बाकियात हैं। तो सवाल यह है कि बाकी 10 कबाइल कहाँ गए? क्या वो तबाह हो गए या कहीं तब्दील होकर जिंदा हैं? क्या मुमकिन है कि उनमें से कुछ मुसलमान हों? क्या हम खुद उन्हीं में से तो नहीं? ये सवाल सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि इंतहाई अहम है, क्योंकि हम जब ये फर्क समझ जाएंगे तब हमें मालूम होगा कि आज की यहूदी सियासत, फलस्तीन पर कब्जा, हैकल सुलेमानी की तामीर और मसीहा का इंतजार, ये सब कुछ दरअसल एक बहुत बड़ी तारीखी गलतफहमी और मुस्तकबिल की साजिश का हिस्सा है। और यही वो नुक्ता है जहां से हमारी तहकीक शुरू होती है। यहूदी और बनी इसराइल क्या एक ही कौम है या हम सब एक बड़े फरेब में जी रहे हैं? नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीनों आसमानी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में अबुल अंबिया का मकाम हासिल है। आपका असल वतन इराक के इलाके और में था, लेकिन जब आपने अपने दौर के बातिल निज़ाम और मुशरिकाना मुआशरे के खिलाफ ऐलान हक किया तो अल्लाह ताला के हुक्म से हिजरत की और बिलाखिर सरजमीन किनान मौजूदा फलस्तीन में आकर आबाद हुए। यही वो मकाम था जहां से 2 अजीम उम्मतों की बुनियाद रखी गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता फरमाए। बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में आबाद किया गया, जहां से बाद में अरबों की नस्ल और बिलाखिर नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम फलस्तीन में ही रहे, जिनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे और याकूब को ही इसराइल का लक़ब मिला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनकी नस्लों से बनी इसराइल के 12 कबीले तश्कील पाए। गोया एक तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब और इस्लाम की अजीम रिवायत का आगाज हुआ, तो दूसरी जानिब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से भी बनी इसराइल वजूद में आए, जिन्हें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार में किताबें, अंबिया और रहनुमाई अता फरमाई। यही 2 शाखें बाद में तारीख, सियासत और मजहब के बड़े बड़े मोड़ों पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल भी आईं और अल्लाह की आजमाइशों का मैदान भी बनी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे, अल्लाह ताला के बरगजीदा नबियों में से एक हैं, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा या अल्लाह का मुजाहिद। यही लक़ब बाद में उनकी नस्ल के लिए इस्तेमाल होने लगा और यूं उनकी औलाद को मजमूई तौर पर बनी इसराइल या इसराइल की औलाद कहा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों से 12 कबाइल वजूद में आए, जिन्होंने आगे चलकर बनी इसराइल की इज्तिमाई शनाख्त तश्कील दी। उन 12 बेटों में सबसे ज्यादा महबूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें उनके भाइयों ने हसद के बाइस कुएं में फेंक दिया। बाद अज़ा वो मिस्र पहुंचे और अल्लाह के फजल से वहां के बादशाह के ख्वाब की ताबीर देने के बाद न सिर्फ आजाद हुए बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम और तमाम खानदान को मिस्र बुला लिया और यूं बनी इसराइल फलस्तीन से मिस्र हिजरत कर गए। इब्तिदा में मिस्र में खुशहाल और बाइज्जत जिंदगी गुजारने लगे। उनके कबाइल तिजारत, ज़राअत और समाजी हैसियत में रोज बरोज तरक्की करने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ मिस्री हुकूमत ने उनकी बढ़ती हुई ताकत से खाइफ होकर उन पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी और आखिरकार बनी इसराइल को गुलाम बना लिया गया। यूं वही कौम जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की वारिस थी, अब फिरौन की सल्तनत में जिल्लत और गुलामी की जिंदगी गुजारने लगे और यह हालत सदियों तक जारी रही। फिरौन की जालिम हुकूमत के जेर साया जब बनी इसराइल मुसलसल गुलामी, जिल्लत और जुल्म का शिकार हो चुके थे, तब अल्लाह ताला ने उनकी निजात के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल के कबीले लावी से था, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे लावी की नस्ल से था। फिरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे रखा था ताकि उनकी आबादी न बढ़ सके, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ाती अंदाज में बचाया और उनकी परवरिश खुद फिरौन के महल में हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से फिरौन के दरबार में जाकर हक की दावत दी और बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाई।
कई मौजज़ात, आजमाइशों और बिलाखिर दरिया नील के मौजज़ाती पार होने के बाद बनी इसराइल फिरौन के जुल्म से निजात पा गए। लेकिन आज़ादी के फौरन बाद बनी इसराइल की नाफरमानियां और बुज़दिली खुलकर सामने आ गई। जब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फ़लस्तीन में दाखिल होकर जिहाद करें, तो उन्होंने हज़रत मूसा से कहा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। ये कलमात उनकी ज़हनी गुलामी और ईमान की कमज़ोरी को जाहिर करते थे, क्योंकि वो सदियों तक फिरौनी जुल्म तले ज़िंदगी गुजार चुके थे। उनकी जिस्मानी आज़ादी तो हो चुकी थी, लेकिन उनकी सोच अब भी गुलाम थी। इस सरकशी पर अल्लाह ने उन्हें सज़ा के तौर पर 40 साल तक सहराए सीना में भटकने पर मजबूर कर दिया। उस दौरान पुरानी कमज़ोर गुलाम नस्ल एक एक करके ख़त्म हो गई और एक नई नस्ल परवान चढ़ी, जो न सिर्फ आज़ाद माहौल में पली बढ़ी बल्कि जिस्मानी और फिक्री तौर पर भी मजबूत हुई। यही नस्ल आगे चलकर फ़लस्तीन को फतह करने वाली नस्ल बनी। यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल को जिस्मानी तौर पर आज़ाद करने वाले नबी नहीं थे, बल्कि वो उनकी रूहानी और फिक्री इस्लाह के लिए भी मामूर थे। 40 साल की सहराई सज़ा के बाद बनी इसराइल की पुरानी गुलाम नस्ल ख़त्म हो चुकी थी और एक नई आज़ाद और फिक्री तौर पर मजबूत नस्ल तैयार हो चुकी थी। यही नस्ल हज़रत यूशे बिन नून की क़यादत में फ़लस्तीन में दाखिल हुई और मुसलसल जिहाद और कुर्बानियों के बाद अर्ज़ मुक़द्दस को फतह कर लिया। यहाँ से बनी इसराइल की तारीख में एक नया बाब शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक बार फिर सियासी खुद मुख्तारी और दीनी बालादस्ती अता हुई। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर बादशाह और नबी मुकर्रर फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ फ़लस्तीन में मजबूत हुकूमत कायम की, बल्कि बनी इसराइल को एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रियासत की शक्ल दी। उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर फायज हुए, जिन्हें अल्लाह ताला ने गैर मामूली हिकमत, इल्म, अदल, इक़्तिदार, जिन्नात और इंसानों पर तसल्लुत और बेमिसाल हुकूमत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही न सिर्फ रूहानियत और नबूवत का नमूना थी, बल्कि दुनियावी तरक्की और हुक्मरानी का भी आला तरीन नमूना थी। उन्हीं के दौर में बनी इसराइल का पहला अजीम माबद, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है, तामीर किया गया, जो इबादत, इक़्तिदार और कौमी तशख़्ख़ुस की अलामत बन गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत इसराइल की तारीख का उरूज का ज़माना था, जिसमें बनी इसराइल दीनी, सियासी और मुआशी लिहाज से मुत्तहिद और मुस्तहकम हो चुके थे। उनकी हुकूमत इर्द गिर्द की अक़वाम पर भी असरअंदाज थी और उनकी हिकमत और अदालत दुनिया भर में मशहूर थी। यही वो दौर था जब बनी इसराइल को सबसे ज़्यादा क़ुव्वत, अज़मत और वहदत हासिल हुई। लेकिन यह उरूज आर्जी साबित हुआ, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में दोबारा तफर्रुक़ा और ज़वाल का आगाज़ हो गया। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर बनी इसराइल की तारीख का सबसे दरख्शंदा बाब था। न सिर्फ सियासी तौर पर वो एक मुत्तहिद और अजीम सल्तनत के बादशाह थे, बल्कि रूहानी तौर पर भी वो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। उनके दौर में बनी इसराइल को हर शोबा ज़िंदगी में गैर मामूली तरक्की नसीब हुई। इबादत, इल्म, मईशत, तामीरात, अदल इंसाफ और आलमी ताल्लुकात। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा हैकल न सिर्फ दीनी अहमियत रखता था, बल्कि कौमी इत्तेहाद की अलामत भी था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक अजीम लीडर के बाद अगर क़यादत वैसी मजबूत ना हो तो सल्तनत बिखर जाती है। यही बनी इसराइल के साथ हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे रहबाम तख्त पर बैठे, मगर वो अपने वालिद की हिकमत, बसीरत और क़यादत के औसाफ से आरी थे। उनके सख्त रवैये और गैर दानिशमंदाना फैसलों ने कौम के अंदर पाई जाने वाली पुरानी खलीजों को मजीद गहरा कर दिया। नतीजा ये निकला कि बनी इसराइल के 10 कबाइल, जिनका ताल्लुक शुमाली फ़लस्तीन से था, रुजाम की क़यादत को मुस्तरद करते हुए बगावत कर गए और अपनी अलग सल्तनत कायम कर ली, जिसे मुमलिकत इसराइल कहा गया। इस नई सल्तनत का दारुल हुकूमत सामरिया था और ये ज़्यादातर शुमाली कबाइल पर मुश्तमिल थी। इनके मुकाबले में जनूबी फ़लस्तीन के 2 कबाइल यहूदा और बिन्यामीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे रहबाम की क़यादत को तस्लीम किया और मुमलिकत यहूदा के नाम से अलग सल्तनत रखी, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम रहा। यहीं से एक नई इस्तिलाह जन्म लेती है, यहूदी। चूँकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद सिर्फ यहूदा कबीला और जुज़वी तौर पर बिन्यामीन कबीला बाकी रहे, उन्होंने यहूदा नामी रियासत में ज़िंदगी गुजारी। इसलिए रफ्ता रफ्ता इन दोनों कबाइल के अफराद को मजमूई तौर पर यहूदिया के बाशिंदे यानी यहूदी कहा जाने लगा। यूं यहूदियों की शनाख्त जुग्राफियाई, सियासी और क़िबलवी बुनियाद पर कायम हुई, जो बाद में मजहबी शनाख्त में तब्दील हो गई। जबकि मुमलिकत इसराइल के 10 कबाइल ने न सिर्फ सियासी अलहदगी इख्तियार की, बल्कि वक्त के साथ साथ वो मजहबी बिदतों, बुत परस्ती और अखलाकी ज़वाल का शिकार हो गए। उनकी हुकूमतों में अक्सर बादशाह अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते, शिर्क को फ़रोग़ देते और नबियों को झुटलाते रहे। अल्लाह ताला ने बारहा उन पर अजाब नाजिल किए, अंबिया भेजे, तंबीह की, लेकिन वो बाज न आए। आखिर 722 कबल मसीह में अशूरा सल्तनत ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने सामरिया पर कब्जा किया, उन 10 कबाइल को मुंतशिर करके दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जलावतन कर दिया। उन 10 कबाइल का अंजाम तारीख में द 10 लॉस्ट ट्राइब ऑफ इसराइल के नाम से जाना जाता है। ये कबाइल कहाँ गए? कुछ का कहना है कि वो एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान तक पहुंचे। कुछ मुसलमान हो गए और कुछ दीगर अक़वाम में जम होकर अपनी शनाख्त खो बैठे।
दूसरी तरफ यहूदा और बिन्यामीन कबाइल पर मुश्तमिल जुनूबी रियासत मुमलिकत यहूदा मजीद कुछ सदियों तक कायम रही। उनके यहाँ भी नबियों की नसीहतों के बावजूद कुछ बादशाह फासिक निकले, मगर मजमूई तौर पर उनकी मजहबी शनाख्त कायम रही। यही वजह है कि जब उन पर भी 586 क़ब्ल मसीह में बाबुली बादशाह बख्त नसर ने हमला किया तो उन्हें बतौर कौम मुकम्मल तौर पर नीस्त व नाबूद न किया जा सका। यरूशलेम को तबाह करके हैकल सुलेमानी को जमी बोझ कर दिया गया और यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबिल ले जाया गया। इस वाक़े को बाबली असीरी कहा जाता है। लेकिन 70 साल बाद जब फारसी बादशाह कोरिश आजम ने बाबिल को फतह किया तो उसने यहूदियों को आज़ाद करके दोबारा फ़लस्तीन जाने और हैकल की दोबारा तामीर की इजाज़त दे दी। यहीं से यहूदी शनाख्त को दोबारा तक़वियत मिली और एक मजहबी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि यहूदी कब बने? तो जवाब यह है कि यहूदी दरअसल बनी इसराइल के सिर्फ 2 कबाइल यहूदा और बिन्यामीन के बाद की नस्लों को कहा जाता है। यहूदियत एक ऐसा मजहबी निज़ाम बना जो बनी इसराइल के असल दीन की बहुत सी सूरतों में बिगड़ी हुई शक्ल बन चुका था। तौरात में तहरीफ, मुशरिकाना अनासिर और कौम बरगजीदा के ज़ोम ने उन्हें एक अलग रूहानी तशख़्ख़ुस में तब्दील कर दिया। यूं बनी इसराइल की जामे और वसी शनाख्त जो 12 कबाइल पर मुश्तमिल थी, रफ्ता रफ्ता यहूदी शनाख्त में महदूद हो गई, जो सिर्फ 2 कबाइल पर मुश्तमिल एक तंग, मखसूस और अलग कौम बन गई। कुरान पाक में भी ये फ़र्क नुमाया है। जब अल्लाह ताला किसी तारीख़ी पहलू से बात करता है तो बनी इसराइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो 12 कबाइल का नुमाइंदा नाम था। लेकिन जब उनकी बिगाड़, इनकार हक या दीनी तहरीफ की बात करता है तो अल यहूद की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, जो खासकर बाद के अदवार की उस महदूद कौम की तरफ इशारा है जो तौरात को अपने मफाद के लिए बदल चुकी थी और दीन इलाही के बजाय नस्ली बरतरी पर यकीन रखती थी। आज दुनिया में जितने भी यहूदी मौजूद हैं वो उसी यहूदा कबीले की नस्ल से हैं, जबकि बनी इसराइल के 10 कबाइल अब तारीख की गुमशुदा गुत्थी बन चुके हैं। कुछ मौरखीन का मानना है कि वो कबाइल कहीं मशरिक में, खुसूसन अफगानिस्तान, ईरान और बर सगीर में आकर आबाद हुए और बाज़ तो उन्हें पश्तून कबाइल से भी जोड़ते हैं। लेकिन ये एक अलग तहकीकी तलब मौजू है। लिहाजा खुलासा यह है कि बनी इसराइल एक जामे नस्ल थी, 12 कबाइल पर मुश्तमिल, नबूवत की वारिस। यहूदी एक मखसूस कबीले यहूदा की बाक़ियात हैं जिनकी शनाख्त सियासी और मजहबी हालात से अखज़ हुई, और ये दोनों इस्लाहात बराबर नहीं। इनके बीच तारीख, मजहब, सियासत और रूहानियत का एक गहरा फ़र्क है। ये फ़र्क जानना सिर्फ कुरान फहमी के लिए ज़रूरी है, बल्कि आज की आलमी सियासत, सहूनी तहरीक और ग्रेटर इसराइल के मंसूबों को समझने के लिए भी बुनियादी हैसियत रखता है। नाज़रीन, जैसा कि पहले भी तज़किरा कर चुके हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा होने वाले 12 कबाइल, जिन्हें मजमूई तौर पर बनी इसराइल कहा जाता है, एक तवील अरसे तक तारीख, वही और नबूवत के महवर रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र अंबिया इन्हीं कबाइल में पैदा हुए। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इन 12 कबाइल के दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे रहबाम की सख्त पॉलिसियों और गैर हकीमाना क़यादत की वजह से शुमाली इलाके के 10 कबाइल रोबन, शमून, ज़बुलून, अशीर, नफ्ताली, दान, यसाकर, अफ़राइम, मनसी और जाद मुत्तहिद होकर मरकजी हुकूमत से अलहदा हो गए और एक नई सल्तनत मुमलिकत इसराइल कायम की, जिसका मरकज सामरिया था। दूसरी तरफ 2 कबाइल यहूदा और बिन्यामीन जुनूबी फ़लस्तीन में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कायम करदा सल्तनत को कायम रख सके और मुमलिकत यहूदा के नाम से एक अलग रियासत की शक्ल में मौजूद रहे, जिसका मरकज यरूशलेम था। इस तकसीम ने न सिर्फ बनी इसराइल की वहदत को पारा पारा कर दिया, बल्कि उनकी इज्तिमाई ताकत को भी कमज़ोर कर दिया। यही कमज़ोरी उनके दुश्मनों के लिए मौका बन गई। 722 क़ब्ल मसीह में एक अजीम तारीख़ी वाक़या पेश आया। अशूरा सल्तनत ने शुमाली सल्तनत यानी मुमलिकत इसराइल पर भरपूर हमला किया। इस हमले का मकसद सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि पूरे निज़ाम को जड़ से उखाड़ देना था। इस यलगार में इसराइल के 10 कबाइल को न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि वो पूरी दुनिया में मुंतशिर कर दिए गए। उनके शहर तबाह, इबादतगाहें वीरान और शनाख्त मिटा दी गई। लाखों अफराद कत्ल या गुलाम बना लिए गए। ये वाक़या तारीख में द असीरियन एग्जाइल के नाम से मारूफ है। इन 10 कबाइल के बारे में फिर तारीख खामोश हो गई। ये कबाइल कहाँ गए? क्या वो मुकम्मल ख़त्म हो गए या कहीं और जाकर नई शनाख्त में ढल गए? ये वो सवालात हैं जिन्होंने सदियों से मौरखीन, मौक़िक़ीन और मजहबी स्कॉलर्स को उलझाया है। बाज़ नज़रियात के मुताबिक ये कबाइल ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, चीन, अफ्रीका, हत्ता के अमेरिका के कबाइल में जाकर शामिल हो गए। ख़ासतौर पर अफगानिस्तान के पश्तून कबाइल के बारे में एक मजबूत मफरूज़ा है कि वो उन्हीं गुमशुदा बनी इसराइली कबाइल की नस्ल से हैं। कई पश्तून रिवायात, ख़ानदानी शिजरे और रस्म व रिवाज यहूदी मजहब से मुशाबिहत रखते हैं। यहाँ तक कि बाज़ यहूदी स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं कि पश्तून कौम बनी इसराइल की बिखरी हुई शनाख्तों में से हो सकती है। इसी तरह अफ्रीका के कुछ कबाइल जैसे इबो और लेम्बा
के बारे में भी यहूदी माहिरीन ने तस्लीम किया है कि उनके कुछ रसूमात, हलाल और हराम के उसूल, खतना और हफ्ते के दिन की तातील जैसी रिवायात यहूदी मजहब से मुश्तरक पाई गईं। अगरचे उन पर तहकीक में भी DNA मुमासलत रखती हैं, अभी साइंसी सतह पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं, मगर तारीखी तौर पर अहम नुक्ता ये है कि इन 10 कबाइल के बाद सिर्फ 2 कबाइल बचे हैं, यहूदा और बिन्यामीन। इन 2 कबाइल ने यरूशलेम और उसके गिरदोनवा में अपनी रियासत यहूदा को कायम रखा और मजहबी और सियासी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश की। यहूदी मजहब की जो शक्ल आज दुनिया में मौजूद है वो इन्हीं 2 कबाइल की बाक़ियात पर मुश्तमिल है। यही 2 कबाइल बाद में यहूदी कहलाए और रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल की वसी तर शनाख्त महज यहूद में सिमट गई। हालांकि अगर हिसाब लगाया जाए तो यहूदा और बिन्यामीन से बनी इसराइल के छठे हिस्से के बराबर थे। मतलब ये कि आज के यहूदी दरअसल बनी इसराइल की महज तकरीबन 16-17% नुमाइंदगी करते हैं। बाकी 13% कबाइल गुम हो चुके या अपनी शनाख्त खो बैठे। नाज़रीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला बनी इसराइल की तारीख को तफसील से बयान करता है, उनके नाफरमानियों, अंबिया की शहादत और अल्लाह की नेमतों के बावजूद नाशुक्री को उजागर करता है। लेकिन जहाँ इस कौम की तहरीफ, जिद और फिक्री गुमराही का जिक्र आता है वहाँ यहूद की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जो मखसूस जहनियत, महदूद दायरे और नस्ल पर मबनी बरतरी की अलामत है। ये फर्क बताता है कि कुरान भी यहूदी और बनी इसराइल को एक नहीं समझता। आज दुनिया भर में जितने भी यहूदी कहलाते हैं वो सब या तो यहूदा या बिन्यामीन की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं या बाद में मजहबन यहूदियत इख्तियार करने वाली कौमों से। मसलन खजर सल्तनत जो 8वीं सदी में रूस और कफकाज के इलाकों में आबाद थी, उन्होंने इज्तिमाई तौर पर यहूदियत कबूल की और आज के कई अश्कनाजी यहूदी इन्हीं की नस्ल से समझे जाते हैं। इसीलिए कहना दुरुस्त होगा कि यहूदी और बनी इसराइल का एक ही होना एक तारीखी, दीनी और फिक्री मुगालता है। हर यहूदी जरूर बनी इसराइल से नहीं है और हर बनी इसराइली यहूदी नहीं है। ये फर्क सिर्फ माजी को समझने के लिए नहीं बल्कि आज की सहूनी सियासत, फलस्तीन पर कब्जा, हैकल सुलेमानी की तामीर जैसे बड़े मसाइल को समझने के लिए निहायत जरूरी है। क्योंकि मौजूदा यहूदी रियासत सिर्फ 2 कबाइल की विरासत को बुनियाद बनाकर पूरे फलस्तीन पर हक जता रही है, जबकि असल बनी इसराइल के 10 कबाइल दुनिया में कहीं और बिखरे पड़े हैं और उनमें से कई मुसलमान हो चुके हैं। यही वो तारीखी सच्चाई है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है ताकि यहूद खुद को बनी इसराइल की नुमाइंदगी के झूठे दावे से एक नया मजहबी और सियासी मंसूबा शुरू कर सकें, जिसे दुनिया ग्रेटर इसराइल और मसीहा की आमद से जोड़ती है। सदियों से पश्तून कौम के बारे में ये नजरिया गर्दिश करता रहा है कि वो बनी इसराइल के उन गुमशुदा 10 कबाइल में से हैं जो 722 कबल मसीह में आशूरी हमलों के बाद दुनिया में मुंतशिर हो गए थे। अगरचे दावा मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सका, लेकिन कई तारीखी रिवायात और लिसानी शवाहिद इस नजरिए को वजन जरूर देते हैं। सबसे पहले ये दावा मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में सामने आया, जब कुछ मौरखीन ने इस बात पर रोशनी डाली कि पश्तून कबाइल का नस्ब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के इसराइली कबाइल से जा मिलता है। ये नजरिया कई पश्तून कबाइल की ज़बानी रिवायात और ख़ानदानी शिजरों में भी दोहराया जाता रहा है। यहूदियत के मुक़द्दस सहीफ़ों, खास तौर पर किताब दोयम सलातीन में जिक्र है कि बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल को दरिया फरात के मशरक़ी इलाकों में आबाद किया गया। दिलचस्प बात है कि पश्तून कौम की ज़्यादातर कदीम बस्तियाँ इसी मशरक़ी इलाके यानी अफगानिस्तान, मगरबी पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं, जो कि तौरात में मज़कूर मुमकिन मकामात से मुमासलत रखते हैं। मजीद ये कि पश्तून कबाइल का रवायती ज़ाब्ता हयात पख्तून वली एक हैरत अंगेज़ हद तक यहूदी मुआशरती और अखलाकी निज़ाम से मुशाबे है। जैसे कि पनाह देना, यहूदी कानून में भी दुश्मन को पनाह देने की बड़ी अहमियत है। इंतकाम का कानून, तलमूदी कानून में आँख के बदले आँख का उसूल पाया जाता है। मुशरिका फैसले यानी जिरगे, यहूदियत में भी बुजुर्गों की कौंसल के जरिए फैसले होते थे। पाकीज़गी, शरई ज़बीहा, खतना, मखसूस लिबास और हफ्ते के दिन की ताज़ीम जैसे अनासिर बाज़ पश्तून ख़ानदानों में रवायती तौर पर पाए गए हैं जो मजहबी कवानीन से मुमासलत रखते हैं। ये सब मुशाबहतें इस नज़रिए को तक़वियत देती है कि मुमकिन है कि पश्तून वाकई बनी इसराइल के बिछड़े हुए कबाइल में से हों। लेकिन मामला इतना सादा भी नहीं। जदीद दौर में जब साइंस ने DNA टेस्टिंग जैसे जदीद ज़राए फराहम किए तो कुछ मुहक्किकीन ने पश्तूनों और कदीम यहूदी नस्लों के दरमियान जीनियाती मुताबिकत जानने की कोशिश की। नताइज मखलूत निकले। कुछ मुतालों में मखसूस जीन जैसे कोहिन मॉडल हैप्लोटाइप की हल्की सी मौजूदगी नोट की गई जो यहूदी काहिनों से मंसूब समझे जाते हैं, मगर दूसरी तहकीक में वाज़ेह इख्तिलाफ पाए गए और कई माहिरीन ने इन मुशाबिहतों को इत्तफाकी, सकाफती या जोग्राफियाई इर्तिका करार दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें अक्ल, इल्म, नबी, शबाद, बादशाहत और मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन इनकी मुसलसल नाफरमानी ने इन्हें अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। यहूदियों की मौजूदा नस्ल जो कबीला यहूदा की बाकियात हैं, इन्हीं नाफरमानों की औलाद समझी जाती है जिन्होंने अल्लाह के नबियों की तकज़ीब की और अल्लाह की किताबों को बदल दिया।
चुनांचे कुरान मुसलमानों को इनके फरेब, मकर और दजल से होशियार रहने की तलकीन करता है। ये तारीखी तफरीक महज माजी का मुतालिया नहीं, बल्कि आज की सियासत, सहूनी तहरीक और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को समझने की कुंजी है। अगर हम ये फ़र्क वाज़े ना रखें तो यहूदी रियासत खुद को कुरान में मज़कूर बनी इसराइल का जायज़ वारिस ज़ाहिर करके मुसलमानों को फरेब देने की कोशिश करती है। वो खुद को अल्लाह के चुने हुए लोग कहलवाकर क़िबला अव्वल, फ़लस्तीन और पूरे मशरिक़ वुस्ता पर अपना हक जताने की कोशिश करते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अगर बनी इसराइल कबाइल या तो गुमशुदा हैं या इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जिनमें बाज़ के मुताबिक पश्तून कबाइल भी शामिल हैं। इसलिए ये वीडियो सिर्फ तारीख़ी हक़ाइक़ नहीं, बल्कि एक नई फ़िक्री बसीरत और बेदारी का पैगाम है। मुसलमानों को चाहिए कि वो बनी इसराइल की हकीकी तारीख को समझें, यहूदी बयानी के जाल से निकलें और आखिरी दौर की रूहानी और फिक्री जंग के लिए खुद को तैयार करें। याद रखें, यहूदी बनी इसराइल नहीं और ना ही इसराइल अल्लाह के चुने हुए लोग। ये महज अल्फाज का फ़र्क नहीं, बल्कि सदियों पर मुहित एक फिक्री जंग का पहला मोर्चा है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और आंख खोलने वाली लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि सच का फैलाना आपकी जिम्मेदारी है।